Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python and studying chapter number 2, that is basic elements of Python program. And today our lecture of discussion is starting and ending of a Python program or a basic structure of Python program. But today's lecture start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं then प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर दैट इज़ अबाउट स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। अगर हम कंपाइल्ड या कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++ है, सी है, फॉर्ट्रैन है, उनकी बात करें तो उनके लिए क्या होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है। सपोज़ करें अगर C या C++ की बात करूँ तो क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स राइट करते हैं, यानी हेडर फाइल्स लाइब्रेरीज इंक्लूड करवाई जाती हैं। देन आप क्या करते हो, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाते हो, इनिशियलाइज़ करवाते हो। देन मेन प्रोग्राम, जो मेन पार्ट है प्रोग्राम का, वो राइट करते हो, यानी उसकी फंक्शनिंग स्टेटमेंट्स वगैरह राइट करते हो। लेकिन जब हम पाइथन की बात करते हैं तो इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है कि इसको स्टार्टिंग कैसे करनी है, यानी आपने ज़रूरी नहीं है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ही आपने इसमें पहले स्टार्टिंग में ऐड करने हैं और उसी फॉर्मेट को ही फॉलो करना है। आपका प्रोग्राम है, आप राइट करें, उसी वे में आपका एग्जीक्यूट होगा। While learning how to make a computer program, it is necessary to understand as a first skill that what is the general structure of a program in the concerning programming language। जब भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं, पहले तो हमने IDEs यानी किस प्लेटफॉर्म पर इसको या किस सॉफ्टवेयर पर इसको रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट, कंपाइल वगैरह कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब प्रोग्राम राइट करने की बात आती है तो हमें ये देखना होता है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कंसर्निंग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, यानी जिसको हमने फॉलो करना है। बेसिक स्टेप्स क्या हैं, जैसे मैंने कन्वेंशनल लैंग्वेजेस की बात की कि उसमें क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आ रहे होते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर, इनिशियलाइज़ करवा रहे होते हैं, देन मेन फंक्शन राइट कर रहे होते हैं। तो वही चीज़ आपने फॉर्मेट देखना होता है। इंटरेस्टिंगली पाइथन प्रोग्राम हैज़ नो स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ नेसेसरी स्टार्टिंग एंड एंडिंग कंस्ट्रक्ट्स or indication that are usually there in compiled language such as C++ and Fortran। यानी इन लैंग्वेजेस, compiled languages, compiled और interpreted, क्योंकि पाइथन जो है interpreted प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और मैंने आपको बताया क्यों है ये, ठीक है, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। और compiled क्यों है ये, तो इसके लिए क्या है, पाइथन के लिए कोई फॉर्मेट नहीं है। द वर्किंग स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम्स आर लिस्टेड विदाउट एनी एसेंशियल स्टार्टिंग एंड एंडिंग फॉर्मेट फॉर द प्रोग्राम फाइल। यानी स्टार्टिंग और एंडिंग देखे बगैर आपका जो प्रोग्राम है आप उसे राइट करते हो, जैसे दूसरी लैंग्वेजेस में करते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो नहीं करना पड़ता। यहाँ पर एक प्रोग्राम राइट किया है जस्ट ये देखने के लिए कि स्टार्टिंग और एंडिंग कैसे होती है पाइथन प्रोग्राम की। राइट अ सिंपल पाइथन स्क्रिप्ट दैट फाइंड्स एंड डिस्प्लेज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। यानी वो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए हम एक पाइथन स्क्रिप्ट राइट कर रहे हैं, यानी एक प्लान या फिर कोड राइट कर रहे हैं जो कि आपसे क्या करेगा, फाइंड करेगा, यानी लेंथ और विड्थ आपने दे दी है और आपका जो एरिया है रेक्टेंगल का वो डिस्प्ले करेगा। ये मैंने जस्ट ऐसे स्क्रिप्ट की है, मैं भी आपको एनाकोंडा पर भी इसको करके दिखा देती हूँ, कंपाइल करके और रन करके दिखा देती हूँ, इसको प्रोग्राम के एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ, और हम गूगल कोलैब पर भी इसको देख लेंगे, ठीक है। तो जस्ट इसका आज का जो लेक्चर है यही कि जस्ट आपने फॉर्मेट देखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है पाइथन प्रोग्राम का, जो कि नहीं है, कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है। ये जो शार्प का साइन है, हैश भी बोलते हैं, ये किसके लिए है, कमेंट्स राइट करने के लिए। जब हम C++ दूसरी लैंग्वेजेस की बात करते हैं, अगर C लैंग्वेज की बात करें तो डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ होती है सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए। अगर डबल लाइन की बात करें तो फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक ओपनिंग में लिखते हैं, क्लोजिंग में स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश राइट करते हैं, ठीक है। तो उसके कमेंट्स राइट करने का वो वे होता है। लेकिन जब हम पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन में अगर आपने कमेंट्स राइट करने हैं तो आप शार्प का साइन यानी हैश जिसे कहते हैं वो यूज़ करेंगे, और जो लाइन राइट करेंगे ये एग्जीक्यूट नहीं होती लाइन्स। आप लोगों को पता होगा, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ी हो, नहीं भी पढ़ी तो मैं बता देती हूँ, जो कमेंट्स होते हैं वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होते। जो शार्प राइट करने का ये शार्प का साइन या फिर डबल फॉरवर्ड स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक, यानी डिफरेंट वेज में डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कमेंट्स राइट किए जाते हैं। तो उसके लिए ये पर्पज़ ही यही है कि ये लाइन्स एग्जीक्यूट ना हो, जस्ट कोड को रीडेबल बनाने के लिए ये लाइन्स राइट की जाती हैं। ये जस्ट आपके लिए है, दिस इज़ अ सिंपल टेस्ट प्रोग्राम। अगर
यहाँ वेरिएबल्स गिवन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी लेंथ गिवन है, आप LEN भी राइट कर सकते हो, L भी राइट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। =7 यहाँ लेंथ पास की गई है 7, विथ गिवन है 5 और एरिया के लिए AR के वेरिएबल यूज़ किया गया है। और हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विथ, यानी जो वेरिएबल्स आप यहाँ राइट करेंगे उनको मल्टीप्लाई में राइट करेंगे। अब देखें यहाँ पर शार्प का साइन है, यानी हैश राइट किया हुआ है। तो एरिया फॉर्मूला फॉर अ रेक्टेंगल, यानी आपने ये क्या राइट किए हैं, कमेंट्स राइट किए हैं, ठीक है। अगर आप ना भी राइट करें कुछ नहीं होता, जस्ट रीडेबल बनाने के लिए कोड को होता है कि आपको पता चले, अगर कोई यूज़र देखता है यानी कोई भी फार्मूला देख रहा है तो उसे क्या पता चलेगा कि ये किस चीज़ के लिए है। तो ये आप जस्ट उसको रीडेबल बना रहे हो और यहाँ पर राइट यानी एज कमेंट राइट कर रहे हो कि ये एक फार्मूला है एरिया फाइंड करने के लिए फॉर ए रेक्टेंगल। आप प्रिंट की स्टेटमेंट राइट करेंगे, यानी प्रिंट करवाना है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यानी इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा और कॉमा AR, जो वेरिएबल आपने पास करवाना है वो ये है AR यानी एरिया, और उसका फॉर्मूला जो है अप्लाई होने के बाद इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ये आपके पास प्रोग्राम है सिंपल सा, और ये मैं भी करके भी दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट भी राइट कर लिया है। आप चाहें तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो गूगल कोलैब को भी यूज़ कर सकते हो और एनाकोंडा को भी यूज़ कर सकते हो। एनाकोंडा का मैंने यूज़ उस दिन मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, लेकिन मैंने इसको ओपन करके रखा है क्योंकि ओपन होते हुए थोड़ा सा टाइम लेता है। तो आपने जब ओपन करना है यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे एनाकोंडा, ठीक है। मैंने उस दिन आप लोगों को बताया भी था एनाकोंडा, यहाँ पर नेविगेटर है उसे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, देन आपके पास ये स्क्रीन यानी फर्स्ट जो स्क्रीन है वो ये शो होगी। देन आपने क्या करना है, जुपिटर नोटबुक पर क्लिक करना है, इसे लॉन्च करना है। लॉन्च करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेती है। लॉन्च होने के बाद जो स्क्रीन निकलेगी उधर जाना है। ओके जी, हमें थोड़ा सा करना है वेट। जब तक ये ओपन होती है तो हम इसके लिए एक और ओपन करके देख लेते हैं गूगल कोलैब को, ठीक है। ये ओपन होती रहे, थोड़ा सा टाइम ले रही है। गूगल कोलैब को भी ओपन करना मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था। आप लोगों ने क्या करना है, वेलकम टू कोलैबोरेटरी यानी फर्स्ट जो गूगल रिसर्च का आ रहा है लिंक, उसको क्लिक करना है। देन अच्छा, ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था, जब रीसेंट में जाते हैं तो जो फाइल्स आप लोगों ने पहले बना कर रखी होती हैं यानी गूगल ड्राइव में भी वो पड़ी होती हैं, ठीक है, वो सेव होती रहती हैं। और ये देखें रीसेंट में भी देखें, जो मैंने जो फाइल्स बनाई थी वो ये थी, और यहाँ पर कोड मैंने ऑलरेडी राइट करके रखा हुआ था, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, न्यू नोटबुक पर क्लिक कर देते हैं, यानी न्यू नोटबुक करनी है तो ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ से फाइल मेन्यू जो है, अगर मैं इसे कैंसिल करती हूँ तो यहाँ से मैं न्यू नोटबुक भी क्रिएट कर सकती हूँ, लेकिन अगर करना चाहूँ तो मैं यहाँ से भी न्यू नोटबुक कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू नोटबुक आप लोगों की ओपन हो जाएगी। अच्छा जी, ये न्यू नोटबुक इसकी ओपन हो रही है, ठीक है, जुपिटर की हो गई है। और यहाँ पर तो गूगल कोलैब की बात कर रहे थे, दोनों ही लिंक आ गए, 2 बार आ गया, ठीक है। तो ये हमारा पहले गूगल कोलैब को यूज़ कर लेते हैं। हाँ जी, अनटाइटल्ड पेज ओपन होने लगा है। तो ये इस तरह का पेज आपके पास आएगा। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, रीनेम भी कर सकते हो, यानी एरिया फाइंड कर रहे हैं तो हम एरिया इसको दे दें और एंटर कर दें। यहाँ पर कोड मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, यहाँ पर आप पेस्ट कर दें वही वाला कोड सेम। आपने क्या करना है, यहाँ से रन यानी आप कंट्रोल शिफ्ट वाला जो मैंने आपको शॉर्ट कीज़ बताई थी आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, उसके बाद आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। ये हम गूगल कोलैब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वैसे हमारा जो है, मैंने जो एनाकोंडा को ओपन किया था तो वो भी हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर हो गया, लेकिन उस पर बाद में अप्लाई करके देखेंगे। पहले ये आया था ना, इस पर ही करके देखें, उसने टाइम लगाया तो इसे बाद में देखेंगे। पहले ये देखें, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 35, ठीक है। यही वाली स्क्रीनशॉट मैंने लेकर यहाँ पर इसको पेस्ट किया है, ठीक है। तो ये आपके पास आउटपुट भी आ गई। अगर कोई एरर होता तो वो डिस्प्ले करता, लाइन वगैरह भी आपको बताता कि कहाँ पर है और क्यों है एरर, तो फिर आप उसको क्या है मॉडिफाई करके या रिमूव करके एरर, देन आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते थे। अब ये मैंने आपको किस पर दिखाया, कोलैबोरेटरी यानी गूगल कोलैब पर करके दिखाया। जो जुपिटर को मैंने एनाकोंडा को लॉन्च किया था, लॉन्च करने के बाद आपके पास क्या है, आपके ब्राउज़र में इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी आप लोगों की ये चीज़ भी बताई थी, यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना है, पाइथन 3 है, इधर क्लिक
क्लिक करें, न्यू हमारे पास जो ब्लैंक पेज है या फाइल है वो ओपन हो जाएगी। एक्सटेंशन आप लोग इसकी देख सकते हो, यहाँ पर IPYNB है। ओके, ये ब्लैंक फाइल ओपन होने लगी है, तो हम यहाँ पर भी कोड को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको साथ साथ दिखाती भी जा रही हूँ किस तरह से। अब ये कोड वाली लाइन आ गई, आपने जस्ट पेस्ट कर देना है। मैं यहाँ राइट करने नहीं बैठ रही कोड, क्योंकि टाइम लगेगा। ठीक है, आप यहाँ पर कर दें, रन कर दें, यहाँ पर रन होकर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये देखो, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 35। आपको पता है लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना, 7 5 35 होता है। ये रिजल्ट आ गया। आप चाहें तो इसको कॉपी पेस्ट कर लें, चाहें तो आप अपनी कोडिंग यहाँ पर कर लें, उसको रन एग्जीक्यूट कर लें। ठीक है, कोलैब में क्या है आपके पास, यहाँ पर अगर मैं इसको देखती हूँ फ़ाइल में न्यू नोटबुक भी कर सकती हूँ। और जब आपके पास फर्स्ट स्क्रीन जो आई थी जहाँ पर वेलकम टू कोलैब राइट किया हुआ था और रीसेंट आ रहा था, एग्जांपल आ रहा था, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया था आप लोगों को। ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा हो गया। द पर्पज़, अच्छा जी, पहले देख लेते हैं। मैंने वैसे ओरली आप लोगों को बता दिया है, ये बता दे। द पर्पज़ ऑफ स्क्रिप्ट 2.1 इज़ जस्ट टू एक्सप्रेस दैट देयर इज़ नो स्पेसिफिक स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ अ पाइथन स्क्रिप्ट। क्या कहा, कोई स्पेसिफिक स्टार्टिंग एंड एंडिंग नहीं होती पाइथन स्क्रिप्ट की, जिस तरह से कन्वेंशनल लैंग्वेजेस लाइक C++, फॉर्ट्रैन की बात हो रही है, यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और मेन प्रोग्राम एट्सेट्रा। The discussion about variables, their types, their initialization, input procedures, output procedure, arithmetic operator, etc. is presented under the upcoming skills। यानी हम स्लो आहिस्ता आहिस्ता अपने मेन कॉन्सेप्ट्स की तरफ आ रहे हैं। पहले हमने जो पाइथन प्रोग्राम राइट करने के लिए IDEs देखी, कौन कौन सी IDEs हैं। मैंने यहाँ पर वैसे मैंने डिटेल में आप लोगों को, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमने एनाकोंडा पर बात की है और गूगल कोलैब पर बात की है। तो इन दोनों को मैंने यूज़ करना भी आप लोगों को बताया है और बार बार जब भी, हालांकि इस लेक्चर का पर्पज़ ये था जस्ट कि आपको स्टार्टिंग और एंडिंग बताना, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग के साथ साथ मैंने आपको इसको एग्जीक्यूट करके भी दिखाया कि कोई एरर वगैरह प्रोग्राम में नहीं आया, कि इसका कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं किया, नथिंग। ठीक है, तो ये साथ साथ इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। और बाकी जो हैं इनपुट आउटपुट प्रोसीजर्स हैं, इनिशियलाइजेशंस हैं, वेरिएबल टाइप्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ऑपरेशंस जो भी हैं वो हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में आ रहे हैं। इन स्क्रिप्ट 2.1 यानी प्रोग्राम की बात हो रही है, जो भी हमने राइट किया। देयर अपीयर्स करेक्टर शार्प एट लाइन 1 and 6। ये शार्प की बात हो रही है, ये वाला शार्प, यानी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये किस लिए है, द सबसीक्वेंट पार्ट एट ईच ऑफ दिस लाइन्स इज ट्रीटेड एज अ कॉमेंट। मैंने क्या कहा था, कमेंट रीड करोगे बाय द पाइथन इंटरप्रेटर, यानी इंटरप्रेटर है जो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है कोड को, उसे पता है कि जिस लाइन के आगे शार्प लगा होगा तो वो क्या है, आपका कमेंट है। सपोज करो मैं इस लाइन के आगे भी अगर शार्प लगा देती हूँ तो ये भी एज ए कमेंट ट्रीट किया जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, मीन्स एरर आ जाएगा आपके पास, क्योंकि विथ ही नहीं है। ठीक है, जिसके आगे लगा दोगे शार्प तो वो कमेंट बन जाएगा और वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। Such comments in any it simply ignores whatever appears after sharp at any line, यानी sharp यानी हैश के बाद जो भी चीज़ आएगी वो simply ignore हो जाएगी। Such comments in any code are never necessary। ठीक है, ये इसकी ज़रूरत नहीं होती, just readable बनाते हैं। However, comments may be used for explaining different parts of the code, यानी जहाँ जहाँ आप फार्मूला सपोज करो कहीं पर एरिया के लिए यूज़ कर रहे हो, कहीं वॉल्यूम के लिए यूज़ कर रहे हो, कहीं रेडियस फाइंड करने के लिए फार्मूलाज यूज़ कर रहे हो। सपोज कर लो, मैं वैसे मैथ से रिलेटेड कह रही हूँ, आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हो। तो उससे पहले आप राइट कर दो फार्मूला फॉर रेडियस, फार्मूला फॉर वॉल्यूम। ये क्या होगा, जो भी देखेगा उसे पता होगा कि किस चीज़ का फार्मूला यूज़ हो रहा है। अदरवाइज़ अगर किसी को नहीं पता, फार्मूलाज नहीं पता, तो वो कैसे रीड करेगा, वो कहेगा ये किस चीज़ का फार्मूला राइट किया हुआ है। तो रीडेबल बनाने के लिए यूज़ होते हैं ये कॉमेंट्स। और कॉमेंट्स के लिए क्या यूज़ करते हो, शार्प पाइथन प्रोग्राम में। So we have completed our today's lecture that was about how we can start and end of a Python program or basic structure of Python program. That is there is no specific or proper structure for writing a Python program. और मैंने आपको एज प्रोग्राम भी एग्जांपल दिखा दी, दोनों जो हैं IDEs में, यानी एनाकोंडा में भी दिखा दिया और गूगल कोलैब में भी इसको राइट करके एग्जीक्यूट करके दिखा दिया, जिसमें कोई एरर नहीं आया, चाहे हमने कोई फॉर्मेट फॉलो भी नहीं किया लाइक अदर कन्वेंशनल लैंग्वेजेस। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।